खत्म होता है तो गवर्नर जनरल अपना लॉर्ड वेबल, कौन है? लॉर्ड वेबल बुला कहता है हाँ भाई अब दे रहे हैं आजादी, लो जो आजादी ले लो। बताओ कैसे लोगे आजादी? तो कांग्रेस ने कहा एक भारत। कैसा भारत चाहिए? अखंड भारत, एक भारत चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा है दो, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का। मैं उस दिन भी आपको बता रहा था कि अंग्रेज कई बार कोई भी जो रियासत हुआ करती थी ना, उस रियासत को रियासत हुआ करती उसमें से किसी ठिकाने को अलग करके इंडिपेंडेंट दर्जा घोषित कर दिया करते। ऐसा उन्होंने 3 रियासतों के साथ किया था। ऐसा वो बांसवाड़ा में करते हैं और ठिकाना बना देते हैं कुशलगढ़। ऐसा वो अलवर में करते हैं, ठिकाना बना देते हैं नीमराणा। ऐसा वो टोंक में करते हैं, ठिकाना बना देते हैं लावा। क्या बना देते हैं? तो अपने 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने। 19 रियासतें मतलब 19 राजा बैठते हैं, उन राजाओं के अंग्रेजों के साथ संधि है। 3 सामंत है और उनकी भी राजाओं के साथ में संधि है। वो अपनी अपनी मूल रियासत से अलग हो गए, यही मतलब वो। और राजस्थान में एक जगह ऐसी है जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है। वो जगह कौन सी है? तो हम कल ही बात कर रहे थे, इसलिए अजमेर में अपने जरूर देखो, अजमेर में कोई प्रजामंडल नहीं बना क्योंकि अजमेर में राजा ही नहीं है। अजमेर में अंग्रेज है, तो अजमेर में अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी कांग्रेस। कौन काम कर रही थी? तो अर्जुन लाल सेठी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो अपना अंतिम समय भी बाद में कहां बिताते हैं? अजमेर में। तो अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस काम करती, बाकी जगह अपने प्रजामंडल काम करते। हमने ये भी पढ़ा था कि 38 के बाद में प्रजामंडल और कांग्रेस मिलकर काम करने लग गए थे। इसलिए 38 के बाद में 42 का जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस वाले भाग लेते हैं, है ना। भले जयपुर ने नहीं लिया पर सब जगह थोड़ा थोड़ा भाग लेते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस ने सपोर्ट दे दिया 38 में तो प्रजामंडलों ने कहा हम किसको सपोर्ट कर देंगे? कांग्रेस को। 1927 में एक साइमन कमीशन बना था, नाम सुना होगा मोटा मोटा। 27 में जब साइमन कमीशन बनता है तो साइमन कमीशन क्यों बनाया गया? साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया कि अंग्रेज भारत में रेगुलर इंटरवल पे सुधार किया करते, थोड़े सुधार करते। जैसे अंग्रेजों ने सुधार किए थे 1909 में। कब सुधार किए थे? 1909 में सुधार किए। कभी आपने नाम सुना तो मार्ले मिंटो सुधार। क्या नाम था? 2 नाम है, एक तो है मार्ले, एक नाम है मिंटो। अंग्रेजों के मामले भारत में कैसे संभाले जाते? अंग्रेजों के मामले, एक तो अंग्रेजों की सरकार जो लंदन में बैठी होती थी, वहां पर एक इंडिया का मंत्री होता था जो इंडिया के मामले देखता। कहां के मामले देखता? वह मंत्री जो भारत के मामले देखता था उसको बोलते भारत मंत्री। क्या बोलते? भाई जैसे आज अपने विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री होते हैं। मान लो आज अपने श्रीलंका पे कब्जा कर लें तो एक मंत्री कैसा बनाना पड़े? श्रीलंका पर रहेगा तो दिल्ली। वैसे वैसे लंदन में भारत के मामले संभालने के लिए एक मंत्री कौन सा था? भारत। और ऐसे उनके कई मंत्री थे। भारत मंत्री था, श्रीलंका मंत्री था, बर्मा मंत्री था, युगांडा मंत्री, रवांडा मंत्री। जहां जहां उनका राज, वहां वहां के क्या बना रखे उन्होंने? मंत्री। एक बंदा वो है। फिर उनकी तरफ से एक बंदा इंडिया के अंदर रहेगा। इंडिया में जो बंदा रहता उसको बोलते गवर्नर जनरल। क्या बोलते? 1911 तक तो वो रहता था कलकत्ता, और 1911 के बाद में उसको कहां लेके आ गए थे? दिल्ली। इसलिए दिल्ली में बम फेंका था, पढ़ा था हमने। तो मार्ले वह मंत्री है जो लंदन बैठा है, मिंटो वो गवर्नर जनरल है जो इंडिया बैठा है। दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, इसलिए बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या बोलते हैं? समझ में आ जाएगी बात? मार्ले कौन था? भारत मंत्री। मिंटो कौन था? ये दोनों मिलके लंदन में बैठा हुआ आदमी ऑर्डर देगा, इंडिया में बैठा हुआ आदमी इंप्लीमेंट करेगा, इसलिए सुधार हो जाएंगे। उन सुधारों को क्या कहेंगे? मार्ले मिंटो। और अंग्रेज उनका अगले सुधार 10 साल बाद करेंगे। अगले सुधार कब करेंगे? 1909 के 10 साल बाद कब होंगे? वापस किए मोंटेग्यू चम्सफोर्ड सुधार। कौन से किए? अब बताओ मोंटेग्यू कौन है? भारत मंत्री। चम्सफोर्ड कौन है? पहले बढ़ गई। आपका अगले सुधार 10 साल बाद करेंगे। 10 साल कब आएंगे? 1929। तब 1929 में क्या सुधार करने और क्या सुधार नहीं करने, इसके लिए अंग्रेजों का एक कमीशन बनाओ। ये कमीशन पहले बताएगा कौन कौन से सुधार करने हैं। उस कमीशन का नाम था साइमन। क्या नाम था? उस कमीशन का जो अध्यक्ष था, उस अध्यक्ष का नाम साइमन था। तो साइमन के नाम पे कमीशन का नाम ही क्या हो गया? क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी, साइमन कमीशन का काम क्या है? इंडिया में क्या रिफॉर्म करना है इसका पता लगाना है। और उसके अंदर यदि एक भी इंडियन नहीं है, मैं मान लो आज कहूँ यार अपनी क्लास के बारे में क्या बात करनी है, इसके लिए कमीशन बनाते हैं, और आपके क्लास का एक भी मेंबर नहीं हो, तो आप कहोगे सर ये क्या तरीका है? क्लास की बातें तो हम ही बता सकते हैं, क्लास की बातें बाहर वाले कैसे बता सकते हैं? इसलिए हमारा मेंबर लिया जाना चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन से हमारा विरोध था। वो बात छोड़ते हैं। अपने मोटा मोटा ये है कि साइमन कमीशन इसलिए बना था कि भारत में क्या सुधार करने और भारत में क्या सुधार नहीं, इसकी रिकमेंडेशन देखाओ। सुधार नहीं करेगा, वो क्या करेगा? रिकमेंडेशन दे। उसने जब रिकमेंडेशन दी तो उसने एक रिकमेंडेशन दी कि राजाओं के भारत और अंग्रेजों के भारत को मिला दिया जाए। क्या रिकमेंड किया उसने?
उसने कहा अभी तक ये भारत दो है, राजाओं का भारत अलग और अंग्रेजों का भारत अलग, इनको क्या कर दिया जाए और मिला के बनाया जाए ऑल इंडियन फेडरेशन। क्या बनाया जाए? अखिल भारतीय संघ। क्या बनाया जाए? साइमन ने जो रिकमेंड किया ये सही है या नहीं है, करना है या नहीं करना है, इस पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन करने के लिए बुलाए गए गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाए गए? 3 गोलमेज सम्मेलन होते, 30, 31। क्यों बुलाए गए गोलमेज सम्मेलन? साइमन की रिकमेंडेशन को डिस्कस। भाई पहले तो मैं आपका एक कमीशन बना दूं, एक कमीशन बना कर दूं, भाई 10 लोगों की एक टीम बना दी कि भाई तुम 10 लोग बताओ क्लास में क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है। तुम 10 लोगों ने हमें रिकमेंड किया, फिर हम कहे अब सारे बैठेंगे अपने और ये 10 इन्होंने 10 एक रिपोर्ट बनाई है 10 लोगों ने और इस रिपोर्ट में अपने को 20 बातें बताइए। अब बताओ इन 20 में से क्या लागू करे क्या लागू नहीं करे। वो अपना डिस्कशन हो गया, सबका डिस्कशन हो गया, तो वो अपने हो गए गोलमेज सम्मेलन। अब डिस्कशन से जो कुछ निकल के आया उसके आधार पर जारी किया गया भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा जारी किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले बड़ी सारी बातें। साइमन ने कहा था अखिल भारतीय संघ बनना चाहिए, गोलमेज सम्मेलन में डिस्कशन हुआ, वापस कहा गया अखिल भारतीय संघ बनना चाहिए। तो 35 वाले भारत शासन अधिनियम में लिख दिया गया कि अंग्रेजों के भारत तथा राजाओं के भारत को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय। पर अंग्रेजों ने उसमें एक क्लोज और लिखा। अंग्रेजों ने कहा कि अंग्रेजों वाले भारत को तो शामिल होना मैंडेटरी है, अंग्रेजों वाला भारत तो पूरा का पूरा अखिल भारतीय संघ में शामिल होगा, राजाओं पर कंपल्सन नहीं है, चाहो तो मिल जाना चाहो तो मत, ये तुम्हारे पे। तुम्हें अच्छा लगता है अंग्रेजों के साथ रहना आओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता मत आओ। पर अंग्रेजों ने लिखा कि संघ तभी बनेगा जब 50% राजा आ जाएंगे। कितने राजा आ जाएंगे? भाई कल को 4 राजा ही आए तो फिर तो संघ बना के क्या करेंगे? फिर तो हम बैठे ही अलग बैठे। 50% राजा यदि आगे तो हम संघ बना देंगे और बाकी 50% को धीरे धीरे राजी करके उसके अंदर लेके जाएंगे। ऐसा 35 में किया गया। कब किया गया? लेकिन शुरू में 50% राजा आए नहीं, इसलिए अखिल भारतीय संघ बना नहीं। इतने में शुरू हो गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। 35 में एक्ट आया, जो लागू हुआ, लागू होते इतने में धीरे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो वो पूरा का पूरा मामला साइड में चला गया। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 40 में अंग्रेजों ने कह दिया हम भारत को आजाद करेंगे। भारत को क्या करेंगे? कब कह दिया? फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, बाद में देखते रहना, हम भाई छोड़ के जाएंगे रे तुम। ऐसा कब कह दिया उन्होंने? 1940 के अंदर उन्होंने कह दिया कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कौन सा स्टेट? डोमिनियन स्टेट का सिंपल सा मीनिंग होता है भारत पूरा आजाद, पूरा आजाद, पूरा आजाद। बस भारत में राष्ट्रपति नहीं होगा, जो भी ब्रिटेन का राजा या रानी होगा उसे अपना राष्ट्रपति मानना पड़ेगा। जो भी ब्रिटेन का राजा या रानी होगा उसको क्या मानना पड़ेगा? नाम मात्र का। जैसे आज भी तो राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, फिर वो नाम मात्र का कौन होगा? ब्रिटेन का राजा या। और हमने कहा नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये क्या तरीका है? और हम नहीं मानते इसको। इसका मतलब तो है अभी भी हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो अंग्रेजों ने अपने को समझाने के लिए कि इनके समझ में नया कंसेप्ट क्या है, वापस 1942 में ट्राई की। एक बंदा भेजा अपने पास, क्रिप्स मिशन। क्या भेजा? कितने सदस्य थे क्रिप्स मिशन में? 1। कितने सदस्य थे? 1। सिंगल मेंबर कमीशन था, अकेला क्रिप्स ही आया था। कितने सदस्य थे? कान खोल के कितने? क्योंकि तुम बार बार 3 दिमाग में लाओगे। 1 कितना मेंबर? खाली क्रिप्स आया। और क्रिप्स ने आगे अपने से वापस पूछा और क्रिप्स ने कहा कि हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। हमने क्रिप्स को कहा, क्रिप्स बहुत भला आदमी था, अपना दोस्त था, इंडिया का दोस्त था। हमने क्रिप्स को कहा क्रिप्स यार हमें डोमिनियन दे रहे हैं यार। क्रिप्स ने कहा तो क्या दिक्कत है डोमिनियन? हमने कहा यार डोमिनियन का मतलब है यहाँ लिखवा के रखना पड़ेगा हम ब्रिटेन के गुलाम है। ये मतलब हुआ डोमिनियन का मतलब है कि इंग्लैंड के राजा रानी को हमें राजा रानी मानना पड़ेगा और राजा रानी मान रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? गुलाम। इसका मतलब है कि इंग्लैंड ही हमारे मामले देखेगा, हम तो देखेंगे नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं है, तुम पूरे आजाद हो। हमने क्या हम अमेरिका के साथ संधि कर सकते हैं? हाँ तुम ही करोगे और कौन करेगा? क्या इंग्लैंड का राजा रानी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा? क्यों करेंगे? हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना। क्या हम चाइना के साथ रिलेशन कर सकते हैं कि जिससे जी में उससे कोई इंटरफेयर नहीं है? बस ये थोड़े बहुत मोह के धागे रहेंगे अपने बीच में, इसके अलावा कुछ भी। हमने कहा पर वो एक जो संगठन है तुम्हारा कॉमनवेल्थ, हाँ उस कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना पड़ेगा। क्रिप्स ने कहा हाँ कॉमनवेल्थ के मेंबर बनने में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं हमें सब पता है, कॉमनवेल्थ के मेंबर केवल वो होते हैं जो अंग्रेजों के गुलाम होते हैं, और कॉमनवेल्थ के मेंबर बनने का मतलब है कि हम अंग्रेजों क्या है? गुलाम। क्रिप्स ने कहा चलो मत बनना, कॉमनवेल्थ का मेंबर भी तुम आजादी दी जाती है तुम्हें,
तुम किसी के साथ भी संधि कर सकते हो, विदेश नीति पूरी इंडिपेंडेंट है तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, और कॉमनवेल्थ के मेंबर जी में आए तो बनना और जी में आए तो मत। हमने कहा वेरी गुड वेरी गुड, ये ठीक है, दे 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 आजादी दे दे, क्रिप्स अभी दे दे। क्रिप्स ने कहा नहीं, आजादी मिलेगी तब जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं होगा तब तक आजादी। हम वापस नाराज हो गए, हमने वापस मुंह फुला लिया, हमने ये क्या तरीका, हम तो राजी हो गए थे, आजादी मिलने वाले तो नहीं दे रहा। आज वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 45, कब खत्म होता है 45, वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो गवर्नर जनरल अपना लॉर्ड वेबल, कौन है लॉर्ड वेबल, बुला कहता हाँ भाई अब दे रहे हैं आजादी, लो जो आजादी ले लो, बताओ कैसे लोगे आजादी। तो कांग्रेस ने कहा एक भारत, कैसा भारत चाहिए, अखंड भारत, एक भारत चाहिए। मुस्लिम लीग ने कहा है दो, हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का। वहां कुछ बैठे थे कम्युनिस्ट, कौन बैठे थे, उनका दो, केवल 17 चाहिए, 17, कितने चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग बहुत पुरानी है, कम्युनिस्टों का काम ही शुरू से ये इरादा, 17 टुकड़े मांगे थे, कितने मांगे थे, भाषा और संस्कृति के आधार पर भारत एक है ही नहीं, पंजाब अलग होना चाहिए, पंजाब, साउथ इंडिया अलग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट अलग होना चाहिए, बंगाल अलग होना चाहिए, राजस्थान अलग होना चाहिए, ऐसे करके कितने टुकड़े कर दो। बेचारा वेबल कंफ्यूज हो गया, वेबल ने कहा रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे और मत मचाओ, हम शिमला में एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में तय करेंगे कि कितने टुकड़े करने, कितने टुकड़े नहीं करने, पर मैं घोषणा करता हूं कि सरकार तो हम अभी तुम्हें सौंपते हैं, आजादी होगी तो पूरी सरकार मिल जाएगी, लेकिन अभी भी सरकार का काम तुम्हें देने की घोषणा करते हैं। गवर्नर जनरल को छोड़ के, सेनापति को छोड़ के, बाकी सारे मंत्री इंडियन बनेंगे। किस किस को छोड़ के, ये तो जो सेना का सेनापति वो कौन होगा, अंग्रेज, गवर्नर जनरल कौन होगा, अंग्रेज, बाकी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, सिंचाई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सारे के सारे कौन होंगे, इंडियन। हमने कहा चलो चलो ये बड़ा प्लान है, एकदम सही, शिमला मीटिंग बुला लो। अब शिमला में मीटिंग बुलाई, और शिमला मीटिंग बुलाने के बाद में हमने कहा कि हाँ वो वेबल तूने क्या कहा था, मंत्री हमारे बनाओगे, वेबल ने कहा हाँ, दो छोड़ दो, मैं गवर्नर जनरल हूं, मैं तो मैं ही रहूंगा यार, मैं तो इंडियन कैसे हो, जो अंग्रेज हूं तो अंग्रेज रहूंगा, एक सेनापति जी, सेना देखो हम ही संभालेंगे एक बार, दो को छोड़ के बाकी सारे मंत्री तुम्हें बनाने, बताओ किस किस को बनाए। तो अपने वालों का सर एक कंफ्यूजन था, सवाल थोड़ा सा पूछ ले, हाँ पूछो, कि आपने कहा था इंडियन मंत्री बनाए जाएंगे, इसका क्या मतलब है। उसने कहा इसका मतलब तुम में से, नहीं नहीं नहीं, इंडियन में कौन बनेगा, इंडियन मतलब इंडियन बनेंगे, तो ना ना वैसे बता कौन सी जात के कितने बनेंगे। वेबल ने कहा लीचड़ों, तुम्हारे इसी चक्कर में हमने 200 साल राज किया है और हमारी मर्जी है इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, वरना 200 साल जूते और मारे हैं तुम्हारे, हम तुम इस लायक ही हो। हमने कहा वो छोड़ो, पहले बताओ कौन सी जात के कितने हैं, पहले जात बताओ तुम। तो वेबल कहता है कि जनरल हिंदू और मुसलमान मंत्री बराबर होंगे, कि मान लो 10 मंत्री बनाए तो 3 मान लो जनरल हिंदू बना दिए, 3 कौन बना दिए, मुसलमान, बाकी सब जैसे माइनॉरिटी है, दलित है, सिख है, ईसाई है, महिला है, इनको हम एक एक दो सबके ले लें, यूं करके एक बना लें। तो अच्छा ये तय हुआ कि अपर कास्ट हिंदू, जनरल हिंदू, और जो मुस्लिम है उनकी संख्या क्या कर दी जाएगी, बराबर। और जैसे ये कहा कि भाई सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू और मुस्लिम जो उनकी संख्या बराबर की जाएगी, वो मंत्री बराबर बनेंगे, बाकी सबके एक एक दो दो जैसे लेने होंगे वैसे अंग्रेज ले लेंगे। जिन्ना वहीं बैठे थे, मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता कौन, मोहम्मद अली जिन्ना ने हाथों एक पर्ची निकाली अपने जेब से, कहा सर ये थोड़ी सी देख लो, देखो इसमें क्या है। तो कहा वो आपने कहा ना भाई मुसलमानों के मंत्री बनाए जाएंगे, हाँ तो उनके नाम है। तो कांग्रेस वालों ने कहा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन थे, उनका ये पर्ची क्यों दी तुमने, मुसलमानों का नाम तुम क्यों बताओगे। जिन्ना ने कहा मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग है, तो मुस्लिम लीग बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा इसका मतलब मुसलमान केवल मुस्लिम लीग के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। जिन्होंने कहा एक सिंगल मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं, सारे मेरे साथ है।